नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, आज मैं जनरेटिव एआई की श्रृंखला में तीसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा आपको समझाने के लिए कि क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे हमको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। हमको आगे आने वाला जो टाइम है, वो क्योंकि एआई की तरफ जाते जा रहा है, तो उसके लिए हमको अपने तरफ से क्या-क्या तैयारी रखनी है। बट आपने ये भी आपको बहुत लोग बोलते हुए सुना होगा आपने कि अब जनरेटिव एआई आ रहा है तो ज़्यादा कुछ कोडर्स की ज़रूरत नहीं है, हमको हमारा काम कम होते जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हज़ारों ऐसे जॉब्स चालू होंगे जो कि आपकी ज़रूरत ही पड़ने वाली है। तो इस चीज़ को गलत ना लें। अगर आपको सिस्टम में सुधारना है, जैसे हम बोलते हैं ना, सिस्टम में अगर सुधारना है तो सिस्टम में रह के उसको हमको सुधारना पड़ता है। तो ऐसे ही हमको अगर हम मतलब शुरू से डेवलपर रहे हैं, हमको आगे जाके इसको अडॉप्ट करना है, तो कैसे हमको अडॉप्ट करना है? आज के वीडियो में थोड़ा-सा उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि क्या-क्या रोल्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, हमारे जो रोड मैप में क्या-क्या हमको करना चाहिए, किस रोल को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम इसके और क्लोज़ जाते जाएँ और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगें। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन-कौन से टूल्स आज के टाइम पे आज हमें यूज़ करना चाहिए हमें। मैंने क्योंकि लास्ट की वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी किया था और आपसे बोला भी था कि प्लीज़ डालिए कि मैंने क्या यूज़ करके ये इमेज क्रिएट किया है। तो उस चीज़ के लिए भी हम बात करेंगे और कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको बिल्कुल बेसिक एग्ज़ाम्पल जो कि आप डेली, जैसे आप कुछ चीज़ें जैसे एक्सेल हो गया, जीरा हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको लेके मैं एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक थोड़ा-सा जनरेटिव एआई के कोई के मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं, उस तरफ भी ले जा पाऊँ। ये मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन हाँ, आप इसको बार-बार सुनिए, वीडियो को समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आप जैसे आप देखेंगे, आपने जो हमारा रोल्स, हर हर जगह पे आपके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट हो गया, स्क्रम मास्टर हो गया, डेवलपर हो गया, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया। इस टाइप से ही हमको एआई में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि समझने चाहिए और जो इनमें डिफाइंड रोल्स हैं आज की डेट में। तो मैंने ये स्पेसिफिकली लिखा है कि यूजर्स, सुपर यूजर्स और डेवलपर, ये 3 टाइप के रोल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज के टाइम पे हम एज़ ए यूजर क्या कर रहे हैं, सुपर यूजर्स कौन होते हैं, डेवलपर्स कौन होते हैं, जनरेटिव एआई के केस में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो यूजर कौन होता है? यूजर होता है दोस्तों बेसिकली, आप जब जैसे कोई भी बेसिक यूजर, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे यूजर्स है, तो वो बिल्कुल फंक्शनल लेवल की चीजें जिसको पता हो, जो कि सिर्फ यूज करना जानता हो। जैसे व्हाट्सएप है, आप यूज करना जानते हैं, आपको उसमें ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि भाई अंदर से व्हाट्सएप कैसे काम कर रहा है। तो वो होता है फंक्शनल यूजर, जो कि फंक्शनैलिटी के बारे में समझता है और उसको यूज करता है। तो इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि यूजर्स, जैसे मैंने एक्सेल का एग्जांपल लिया कि एक्सेल शीट जो होती है, अगर आप उसको ओपन करते हैं, उसमें कैसे उसका कैसा इंटरफेस दिखता है, कैसे सेल्स होते हैं, कैसे सेल्स में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, अगर आप वो समझ सकते हैं तो आप एक यूजर हैं जो कि इसको फंक्शनली समझ पा रहे हैं कि उसका जैसे सम, उसमें कुछ जैसे आपने चार रोज सिलेक्ट करी, उनमें आपने कुछ वैल्यूज डाल रखी है, मान लीजिए 100, 200, 300, 400। तो उसको चारों का सम कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वो सारी चीजें जो करता है वो करता है नॉर्मल हमारा यूजर। तो उसको बोलते हैं यूजर, जो कि ये सारी चीजें कर पाता है, परफॉर्म। लेकिन इसके ऊपर जो रहता है वो कौन रहता है? सुपर यूजर। अगर आप देखेंगे तो उसको उसको क्या होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेल ही बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरा एग्जांपल अभी सिर्फ एक्सेल के बारे में, कि यूजर सिर्फ जो जानता है कि भाई कैसे एक्सेल पे काम करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-सी फंक्शनैलिटी मुझे यूज़ करनी है, सिंपल सम फंक्शंस यूज़ करने हैं, वो कैसे करना है, वो यूज़र करता है। सुपर यूज़र क्या करता है? सुपर यूज़र क्या करता है, उसके ऊपर की कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जैसे आपने शायद नहीं सुना हो एज़ अ यूज़र, जैसे वी लुकअप करना या फिर पिवट टेबल्स यूज़ करना या फिर एडवांस चार्ट्स बनाना, वो कैसे कर पाता है, वो काम होता है सुपर यूजर द्वारा, जो जो कि थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस लेवल में उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को या एक्सेल को यूज़ कर रहा है, जिसको ज़्यादा डिटेल में पता है, वो उसको बोल सकते हैं हम सुपर यूजर। लेकिन जो डेवलपर होता है, वो क्या करता है, वो ये एक्सेल शीट के कोड में कंट्रीब्यूट करता है और एक्सेल शीट को कैसे और बेटर बना सकें, उसके कोड को लिखता है,
जो कि वीबी में हो या जावा में हो, जो जो भी जिसमें भी कोड हो, जनरली माइक्रोसॉफ्ट है तो वीबी होगा, तो ये उसमें लिखता है कि कैसे उसको बेटर कर सके, उसको बोलते हैं हम डेवलपर, जिसमें जिसका वो क्या कर रहा है, वो ये यूज कर रहा है इसको हमको और चीजें सुधारने के लिए। एक्सेल के भी वर्जन्स आते हैं, आपने देखा होगा, तो नए नए वर्जन्स आते हैं। तो एक डेवलपर जो है वो क्या करता है, एक्सेल शीट, मान लो कोई, जब हम ओपन सोर्स की बात कर, आपने कई बार सुना होगा ओपन सोर्स बोलते हैं लोग। तो ओपन सोर्स का यही मतलब होता है कि उस चीज में दूसरे लोग भी कोड कर सकते हैं, वो और उस कोड को चेक इन कर सकते हैं। अगर उनका अप्रूव होता है, वो कोड को वो माइक्रोसॉफ्ट होगा या गूगल होगा या जो भी कंपनी है उसको ऐड करेगा अपने वहां, और वो कोड फिर आप अपना देख सकते हैं कि मेरे एक्सेल, जो आप एक्सेल यूज कर रहे हैं एज ए डेवलपर, वो उसमें वो कोड आया कि नहीं आया, और वो कितना तो इसके लिए भी पैसा मिलता है कि भाई आप डेवलपर, आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो भी यू आर बीइंग पेड। जैसे आपको कंपनी में पैसा मिलता है जहां आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप जावा का कोड लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ अपना टाइम दे रहे हैं, आपका थिंकिंग दे रहे हैं, आपका नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए पैसे में, तो ये होते हैं डेवलपर्स जो कि आपको एक्सेल शीट को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो यूजर और सुपर यूजर होते हैं वो उसको यूज करते हैं। ये हो गया एक्सेल का एग्जांपल। आप बहुत सारे मेरे अजाइल वाले भी बंदे हैं, इसलिए जीरा का एग्जांपल जरूर लूंगा कि भाई जीरा एक तरीका होता है, जैसे आपने देखा होगा एटलीसियन, जो हमने लोकल में यूज किया अपने, जो मतलब वर्क प्लेस में नहीं, अपने घर पे अगर पर्सनली यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम जीरा यूज करते हैं, वो एटलीसियन के थ्रू करते हैं। तो जो नॉर्मल यूजर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, वो एटलेसियन से एक अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जीरा एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें घुसेंगे, उसके बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में आप इशू बना सकते हैं, एपिक हो गया, स्टोरी हो गया, आप यू स्टोरी लिख सकते हैं, डिटेल स्टोरी डाल सकते हैं, आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख सकते हैं। ये सब कौन करता है, ये करता है यूजर, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीरा में भी ऐसी बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि डिफेक्ट ट्रैकिंग हो गया, या आपका वर्क फ्लो मैनेज हो गया कि किसके बाद कौन अप्रूवल देगा, ये सारी चीजें जो एडवांस लेवल की हैं जीरा के अंदर, वो कौन यूज करता है। अगर आप उसको सुपर यूजर भी बोल देते हैं और बोल सकते हैं, और जीरा के केस में जीरा एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं। बट हमारे केस में हम अब जब जनरेटिव एआई की बात करें, तो हम अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन होते हैं यूजर, सुपर यूजर और डेवलपर। ये चीजों को आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि जो परमिशंस मैनेज कर पा रहा है जीरा में, या जो वर्कफ्लो मैनेज कर पा रहा है, नया वर्कफ्लो चेंज कर पा रहा है, अपडेट कर पा रहा है, वो होते हैं जीरा के सुपर यूजर्स या जीरा एडमिनिस्ट्रेटर। और डेवलपर कौन होता है, जिसने जीरा के कोड में अपना इनपुट दिया है, अपना कोड लिखा है, और उसको और इम्प्रूव करने के लिए, जीरा को और इम्प्रूव करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो होते हैं डेवलपर। तो दोस्तों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जैसे मैंने एक्सेल और जीरा का एग्जांपल लिया, वैसे ही अगर आप देखो तो आजकल का हर कंपनी में एक प्लगइन बनाया जा रहा है, जो कि एक सिंपल जार फाइल है, और उस प्लगइन को ऐड किया जा रहा है, जिससे वो प्लगइन क्या करता है कि वो प्लगइन आपको अ, एक फंक्शनैलिटी देता है, जिसको आप यूज करके आप अपने कोड को आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उस कोड को नए तरीके से देख सकते हैं, उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, उसका जे यूनिट जनरेट कर सकते हैं। ये मैं टेक्नोलॉजी के टर्म में बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक प्लगइन, ऐसे ही थॉट प्रोसेस है मेरा कि एक प्लगइन बना लो और उसको अपने डेवलपर को दे दो, या टेस्टर को दे दो, वो अपना, वो चाहे तो कोई भी कोड डाउनलोड करे, उसको इंग्लिश में रीड कर सके। एक एक थॉट प्रोसेस है। तो इसके लिए ये जो है, ये जो डेवलप करता है उसकी एक रिपोजिटरी में वो कंट्रीब्यूट करता है, सेम लाइक एक्सेल या जीरा में हमने किया था, तो वही जनरेटिव एआई का प्लगइन होगा अगर किसी के पास, तो वो कर सकता है। तो मान लीजिए कि अब अगर अगर आपको रोल समझ में आया कि यूजर, सुपर यूजर और डेवलपर क्या होता है, और आपको कौन सा एडॉप्ट करना है, किस रोल में जाना है, धीरे धीरे कहाँ बढ़ना है, ये आपके ऊपर है। तो अगर मैं जनरेटिव एआई के टर्म्स में बोलूं, तो यूजर वो है जो फंक्शनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि हमने पहले दो वीडियोस में देखा था, जहां पे मैंने चैट जीपीटी यूज करके आपको दिखाया था। या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ चैट जीपीटी का ही, और उसको उसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ एज ए यूजर, राइट। तो मैं एज ए यूजर मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई मुझे प्रोवाइड, अब क्योंकि मेरा भी चैनल में 19,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग सो फास्ट, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चैनल ज्यादा हाईलाइट हो, ज्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, ज्यादा लोगों को हिंदी में ट्यूटोरियल मिल पाए और टेक्नोलॉजी को हिंदी में पढ़ पाए। इसलिए मैंने इनसे पूछा चैट जीपीटी से कि प्रोवाइड मी सम ट्रेंडिंग हैश टैग्स
to improve SEO of my YouTube channel, which I had made in Hindi for my users। तो इस टाइप से अगर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो इस टाइप से कुछ उसने हैशटैग्स दिए जो कि हिंदी में भी दे रहा है वो। तो इस टाइप से आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं अगर आप तो ये कौन हो गया मैं एक सिंपल यूज़र की तरह मैंने ये क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे आंसर दिया कि भाई ये चीज़ें हैं। तो तो मैं क्या हो गया मैं एक सिंपल यूज़र हो गया जिसने एक सवाल पूछा था और उसको एक रिस्पॉन्स मिला कि ये जो मैं कर सकता हूँ ये उसने दिखा दिया। अभी सुपर यूज़र क्या होता है? उसको और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है एआई के टूल्स के बारे में, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो बोल रहा हूँ ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज़ होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों? ये जो हम कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो उसको और एक्सपर्ट वे में और अच्छे तरीके से या जो मान लीजिए कि एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक सीक्वेंस डायग्राम बनाना है और अगर मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें चाहूँगा उसमें तो क्रिएट अ, तो मैं एक कोड जनरेट करवाऊँगा और उस कोड को मैं बोलूँगा कि भाई मैं अपने आईडी कोई भी इंटेलिजे हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, वहाँ उसको डाल दूँगा और मैं उसको चला दूँगा। क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम विथ 5 participants like A, B, C, D and E। तो इसका कोड मुझे उम, अभी उसने मैंने तो सिर्फ़ इतना बताया। मैं उसको और एक्सपर्ट तरीके से लिख सकता हूँ कि ये सेम क्वेश्चन को कि भाई मेरे को किसमें चाहिए? तो मैं इसमें बोलूँगा क्रिएट अ 5 पार्टिसिपेंट्स सीक्वेंस डायग्राम विद 5 पार्टिसिपेंट्स इन प्लांट यूएमएल। तो मेरे को एक लैंग्वेज पता है उसके अंदर मैं बोलूँगा कि उस वे में लिखो उसको। तो वो फिर बोले वो प्लांट देखिए आप स्टार्ट यूएमएल, एंड यूएमएल। तो मैं उसको और चीज़ें दे रहा हूँ कि वो मेरे को ये बना सके और ये अभी तो सिर्फ़ पार्टिसिपेंट्स की बात हुई है। अभी मैं बोलूँगा कि सीक्वेंस डायग्राम में क्या-क्या चाहिए मुझे, ए के बाद बी पे कैसे फ्लो जाएगा, बी के बाद सी पे कैसे फ्लो वो पूरा बना के दे देगा, आपको सिर्फ़ यहाँ से कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है। तो ये पूरा कोड जनरेशन करना, जावा में कोड जनरेशन करना है, पाइथन में, तो अलग-अलग यूज़र्स के अलग-अलग टाइप के रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि फुलफ़िल कर सकता है ये जनरेटिव एआई। जैसे आप अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं, तो आप एज़ अ यूज़र अगर स्टूडेंट हैं, तो आप क्या-क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो आप किसी पर्टिकुलर क्लास जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके सिलेबस को आप बोल सकते हैं कि मेरे को ये सिलेबस प्रोवाइड करो, मेरे को ये मेरी एग्ज़ाम आने वाली तो मुझे ये इतने दिन का मेरे को रोड मैप दो कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ। रोड मैप बना के दे देगा, आपका रिज़्यूम बना के दे देगा, तो स्टूडेंट के लिए वो कर सकता है। कंटेंट राइटर अगर कोई है, जैसे मैं हूँ या कोई है, तो मेरे लिए हैशटैग्स ढूँढो, मेरा एसईओ इम्प्रूव करो, व्हिच इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। मुझे हर जगह पे कैसे-कैसे अलग-अलग पोस्ट करना चाहिए, वो मेरे को बताएगा, तो कंटेंट राइटर के लिए वो कर सकते हैं। डेवलपर्स के लिए अलग, टेस्टर्स के लिए अलग, सबकी अपनी-अपनी डिमांड हो, मुझे टेस्ट केसेस कैसे ऑप्टिमाइज़ करके लिखना चाहिए, मुझे टेस्ट केसेस क्या ये मेरा टेस्ट केस जो है वो मैं पास करके ये भी चेक कर सकता हूँ, वो सही है कि नहीं सही है। अभी तो ये सारी चीज़ें जो होता है, ये अगर प्रॉपर आप उसको जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स, अगर आप उस वे में जाएँगे तो आप सुपर यूज़र कहलाएँगे। लेकिन जिस दिन से आपने मॉडल्स बनाना चालू कर दिए, आपने मॉडल्स लिखना चालू कर दिए जो कि लोग यूज़ करते हैं, वो अगर आपने करना चालू कर दिया तो वो आप उस दिन से डेवलपर कहलाएँगे। तो आपको उस जर्नी में जाना है दोस्तों और सीखना है कि कैसे मुझे सुपर यूज़र से डेवलपर बनना है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में रह के जनरेटिव एआई सीख के। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, सिर्फ़ आपको लगन चाहिए समझने की कि कैसे करना है। इसके कुछ जैसे अगर आप अपने आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं भाई कैसे कुछ चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कैसे इस जनरेटिव यूआई एआई को यूज़ करके आप चीज़ों को अपने ऑफ़िस में या अपने दोस्तों के साथ जो कि थोड़ा आपके लाइक माइंडेड पीपल हो उनके साथ डिस्कस करके कि ये सारी चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आप कई चीज़ें इसमें आप देखेंगे तो जैसे चैटबॉट हो गया, हम क्या उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जो टूल्स हैं जनरली चैट जीपीटी या और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसमें काम करता हूँ, बट इसलिए कि
मैं ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली क्या यूज़ करता हूँ और क्या हाई टॉप पे चल रहा है। दूसरा, आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बोला इमेज क्रिएटर कैसे कर सकते हैं? बिंग इमेज क्रिएटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर पुणे में मान लो मैं अभी पुणे जा रहा हूँ 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त यार, जो मेरी टीम जो मेरा अमित टेक्नोलॉजीज़ की टीम है, या जो जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग, उन सबसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को एक काम करो भाई, एक सेव द डेट करके एक पोस्टर बना दो, जिससे मैं मेरे दोस्तों को शेयर कर सकूँ और उनको इनवाइट कर सकूँ कि मेरे साथ वो ब्रेकफ़ास्ट कर पाएँ। तो लेट्स से ये बिंग इमेज क्रिएटर है, जो कि आपने देखा कि एक वन ऑफ द टूल्स है जनरेटिव एआई का, जो कि हम अभी शायद यूज़ नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, तो ऐसे ही करके मैं अब चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे कुछ इमेज, तो लेट्स से अपन ट्राई कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा क्रिएट एन इमेज फॉर सेव द डेट्स टू हैव अ मीट एंड ग्रीट सेशन with Amit Technologies on break brunch at T Villa Cafe, Wakad at 10 a.m. ओके, सो ये जस्ट एन एग्जांपल में ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। तो आपको जितने भी आपको ये सब जितने भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा सब। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कुछ पासवर्ड का इशू है। ओके, मैं दूसरा अकाउंट यूज कर लेता हूँ। और मैं दूसरे तरीके से घुस गया, तो आपको आपको ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, so let me try to use something else. ये एक टेक्निकल ग्लिच, और मेरा आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। तो मुझे नहीं पता ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि आपको इससे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक तरीका, ये आ गया आपका बिंग क्रिएटर, जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो ये क्रिएटिंग दिखाना चालू कर दिया दोस्तों। तो और यहाँ पर ये इसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं, योर इमेज इज बीइंग क्रिएटेड बाय एआई। तो ये बहुत अच्छा, आप देखेंगे को पायलट से आपको ये क्रिएशन मिलेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देगा, जो कि आपको एक इमेज बना के देना है, या कुछ
इस टाइप से करके देगा। तो आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ से इमेजेस बनाई थी। मैं यहाँ पर लिख के क्रिएट एन इमेज फॉर फ्रेंड्स टू हैव create an image session on 12th April at 10 a.m. Villa Waka। तो इस टाइप से आप बनाने के लिए उसको बोल सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमको कैसे यूज करना है। तो इस टाइप से देखिए आप, ये एक डेट बन गई 12th, सेव द डेट समथिंग समथिंग 12th अप्रैल टी विला वाकर। सो इस टाइप से इसने एक इमेज बना के दे दी। तो दोस्तों इसका इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये एआई यूज करना चालू करेंगे, अच्छे से चालू करेंगे, तो आप इसमें और इंटरेस्ट आता जाएगा और चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर अपन एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैं ये बिंग इमेज क्रिएटर यूज करता हूँ, तो इसको मैं इसके अभी तो मैं इसको यूजर एज ए यूजर यूज कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि मेरे को इसके अराउंड मॉडल बनाना है। तो मैं इसको कोई ऐसा यूज केस जो कि आपको समझ में आए कि कैसे मैं कोई यूज केस यूज करके कौन सा मॉडल बना सकता हूँ। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो सोचा कि मान लीजिए कि आज के टाइम पे स्कूल में टीचर्स जो हैं, वो अगर आपके गुरु लोग के पास मान लीजिए एक क्लास है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, और वो हर सेक्शन को मैथ्स पढ़ाते हैं। तो उनको मान लीजिए कि 5 क्लासेस के सेक्शंस को मैथ्स पढ़ाना है। तो उनको पढ़ाने में ठीक है, लेकिन जब कोई यूनिट टेस्ट देना है या कुछ भी करना है, तो उनको जब कॉपी चेक करनी है, तो उनको कितना टाइम वेस्ट होता है दोस्तों कॉपी चेक करने में, और उसमें गलतियां भी हो जाती हैं जहाँ पे कोई बच्चा परेशान भी हो जाता है। तो उस चक्कर में मैंने एक सोचा कि एक मॉडल ऐसा बनाया जाए, ट्रेन किया जाए, जहाँ पे ये जो इमेज क्रिएटर है, मान लीजिए कि अपन उसमें कुछ पास करते हैं, कॉपी जो भी बच्चों की आई उसको अगर वो सिक्योर्ड वे में अलाउड हो अगर, तो वो कॉपी इमेज क्रिएटर में हम डाल दें, या उसको दे दें, और वो उससे बोलें कि भाई एक मॉडल ट्रेन करें कि जो भी कॉपी हमने इमेज को स्कैन करके ऊपर चढ़ा अपलोड की है, उसको वो रीड करे। अभी क्या हो गया दोस्तों, टेक्स्ट भी हम डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं। तो अब चैट जीपीटी 4 के बाद से तो हम इसको अपने चैट जीपीटी को पास करें, और वो एक पूरा मॉडल उसके अराउंड बनाएं और ट्रेन करें कि वो जितनी भी कॉपीज हैं, वो जो गुरु हमको, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन बन जाए इस टाइप की मॉडल ट्रेन करके, तो वो हम सिर्फ एप्लीकेशन को या उसकी कॉपीज को उसमें स्कैन करके डालें। भले ही फिर 5 सेक्शन के 50-50 मेंबर्स के हिसाब से मान लीजिए 250 लोग हैं, तो भी हमको ये करने में पूरा मॉडल के हिसाब से हमको जब रिस्पांस मिलेगा, आपको आधे 1 घंटे से ज्यादा में ये पूरी कॉपियां चेक होके नंबर मिलके आ सकते हैं दोस्तों। तो ये इस टाइप के मैं जस्ट सोच रहा था, तो इस टाइप के आप भी बहुत सारी चीजें सोचते रहिए, और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आइडिया, एक आइडिया ही काफी है दोस्तों। अगर अच्छा आइडिया है तो आप अपने आप ही अपने उस आइडिया से अपने आप को, अपने आप की लाइफ और सबके आपके अराउंड जो भी हैं उनकी सबकी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, ऐसे ही लोगों से शेयर करते रहें कि उनको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जनरेटिव एआई से डरना नहीं है, उसको कैसे आगे लेके जाना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और इतना टफ नहीं है दोस्तों। प्लीज इसमें इन्वॉल्व होइए, तो अपने आप ही आपको सब चीजें इजी लगेंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश करूंगा, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।